गत दिनों 20 सितंबर को दिल्ली गेट क्षेत्र के अमन विहार की हिंदू बेटी को एक मुस्लिम युवक अब्दुल बहला फुसलाकर ले गया, जिसकी शिकायत थाना दिल्ली गेट में बेटी की मां पीड़िता द्वारा की गई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत हो गया। पीड़िता का कहना है, मेरी बेटी बीएससी नर्सिंग की छात्रा है और मुस्कान अजरा हॉस्पिटल खैर रोड पर इंटर्नशिप कर रही थी। वहीं अब्दुल निवासी नीवरी भी इंटर्नशिप कर रहा था और वहीं से मेरी बेटी को अपने लव जिहाद के प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ ले गया है। पता लगने पर जब पीड़ित परिवार अब्दुल के घर पहुंचा तब उसके परिवारीजनों के द्वारा स्वीकार किया कि तुम्हारी बेटी हमारे बेटे के साथ है और उसके साथ निकाह करा दो। तब मुकदमा वादिया द्वारा स्पष्ट मना करते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी को मुस्लिम लड़के के साथ विवाह नहीं करा सकती। तब उक्त परिवारीजनों मेरा नाम उर्मिला, मेरी लड़की बीएससी नर्सिंग कर रही मुस्कान हॉस्पिटल में सीखने जाती, तो एकाएक एक अब्दुल नाम का लड़का मेरी लड़की को बहला फुसला के ले गया। 8 दिन हो गए, आज 20 तारीख की गई हुई है और कोई पता नहीं लगा। मैंने कही उसके घर गई तो उसकी माँ से कही मेरी लड़की दे दो, तो उसने नो कही कि हमारे लड़के से राजी है, लड़की की शादी कर दो। बोलो मैं ठाकुर हूँ और वो मुसलमान है, मैं कैसे शादी कर दूंगी बताओ आप। तो मैंने कही मैं 8 दिन तक मैं दिल्ली गेट थाने के चक्कर लगा रही हूँ। मैं 6 जने को पकड़वा चुकी, पर पकड़ के ले आते हैं और छोड़ देते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मेंबर है एक वहाँ को नीवरी का, वो पैसे दे के सीओ साहब को, दरोगा साहब को। आप क्या आए हैं? हम दिल्ली कोतवाली, ऊपर कोट कोतवाली बैठे थे। हाँ, धरने पे बैठे थे। आपके हाथ में कुछ लग रहा था? हाँ, पेट्रोल थी, पेट्रोल। मैंने कही सर मैं पेट्रोल डाल के छिड़क के मर जाऊंगी अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो। मैं धर्म परिवर्तन नहीं होने दूंगी, चाहे मैं मर जाऊं। क्या आश्वासन मिला है आपको? ये मिला है कि 2 दिन में रुको, तुम्हारी बेटी तुम्हें दे दी जाएगी। 2 दिन में अगर नहीं आती है तो मैं क्या रणनीति रहेगी आपकी? 2 दिन में अगर नहीं आती है तो दोबारा वहां जाऊंगी डीएम के, जहाँ धरना दूंगी वहां भी। क्या उम्र है बच्ची की? बच्ची की उम्र 18 साल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमन विहार 12 बीघा। मामला वही जो निरंतर पूरे देश भर में चल रहा है। जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों के द्वारा हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला कर ले जाना, फिर उनकी हत्या कर देना, लगातार ये पूरे देश भर के विभिन्न हिस्सों में चल रहा है। अलीगढ़ एक संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर भी लगातार हिंदू बहन बेटियों के साथ में घटनाएं होती रहती हैं। वही घटना थाना दिल्ली गेट क्षेत्र की एक बेटी को अब्दुल नामक लड़का जो कि नीवरी का है, वो पिछले 8 दिन पहले 20 तारीख को अपनी बातों में फंसा के, क्योंकि लड़की जो बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी और एक हॉस्पिटल में जो कि मुस्कान अजरा हॉस्पिटल है वो भी मुस्लिम व्यक्ति का है, उसके यहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। वो लड़का भी वहीं ट्रेनिंग करता था अब्दुल, और वहीं से बरगला के अपनी बातों में बहला फुसलाकर उस लड़की को ले गया है। लड़की अभी तक 8 दिन हो जाने के बाद बरामद नहीं हुई है। लड़की के परिवार के लोग, जो पीड़ित परिवार है, वो अब्दुल के घर पर गए तो उल्टा उन लोगों ने धमका दिया, लड़की हमारे पास है, हम उसके साथ में निकाह कराएंगे अपने बेटे के साथ में, और तुमका जो किया जाए वो कर लेना। लगातार ये सारी चीजें समय बीतने के बाद में जब कुछ नहीं हुआ तो पीड़ित परिवार आज यहाँ पर धरने पर बैठ गया। सीओ साहब प्रथम जो कि मयंक पांडे जी हैं, उनके ऑफिस के बाहर में मुझे सूचना मिली, मैं भी यहाँ पर पहुंचा हूँ ऊपरकोट कोतवाली में, और जब वार्तालाप करने के बाद में अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करेंगे। हम लोगों के द्वारा 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि 2 दिन में अगर लड़की को बरामद करके उस लड़के को जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम लोग समस्त हिंदू समाज को लेकर सड़कों पर उतरकर और लोकतंत्र में अपनी आवाज। मेरा नाम आचार्य भरत तिवारी है, राष्ट्रीय श्रवण परिषद से संगठन मंत्री हूँ। आज जो हम आए थे आईपीएस श्री मयंक पाठक जी के पास में आए थे ऊपरकोट कोतवाली पर। एक हमारी हिंदू बेटी को एक दूसरे धर्म का जो मोमडन जाति से आता है वो लड़का है, हमारी बेटी को लेकर के चला गया। 8 दिन हो गए, नवरात्रि से 1 दिन पहले लेकर के गया था, क्योंकि वो जब लेकर के गया हुआ था उन लोगों के मस्जिदों में और जहाँ भी उनकी वो है मंदिर मस्जिद है जहाँ भी है उसको नवाजा गया होगा, क्योंकि एक हमारा हिंदू धर्म का जो नवरात्रि जो पर्व होता है वो सबसे माननीय हो जाता है। अब वो आज नवरात्रि के अवसर पर वो लेकर गया तो उसको नवाजा जा रहा होगा, और 8 दिन से परिवार हर जगह वहां लगा रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। जब ये राष्ट्रीय श्रवण परिषद के पास में आया तो हमने इसकी सुनवाई की, हमने एसपी महोदय साहब से निवेदन किया, उन्होंने आश्वासन दिया है, हमने भी बोल दिया कि 24 घंटे हैं आपके पास में, यानी आज का दिन शनिवार का और इतवार का, सोमवार को नहीं तो बेटी नहीं मिलती है तो हम एसएसपी महोदय के यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे परिवार के साथ। करीब 8 दिन हो गए, 8 दिन से अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हम इस कार्रवाई से अभी हम संतुष्ट नहीं। तो क्या लगता है किस तरह लड़की संज्ञान? लड़की ऐसे थी, लड़की उसकी बहन रहती थी और बहन के कोई मुस्कान हॉस्पिटल है उसमें काम करती थी। बहन ने यानी पूरे लव जिहाद का एजेंडा रहा,
बहन उसके साथ चक्कर में रही, बहन का आना जाना हुआ, तो उसने अपने भैया से उसका संपर्क कराया, तब लेकर के गया। अब किस तरह का आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि हम कल तक आपकी बेटी को मिल जाए हमारी। नहीं होता। कल नहीं मिलती है तो हम एसएसपी महोदय हम के यहाँ हम आमरण